नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम लोग डिक्शनरी की यानी जो हमारी शीघ्र लिपि थी उसके पार्ट 3 को आज करेंगे। हम लोगों ने पिछले भी लेक्चर में अ से बनने वाले शब्दों को डिस्कस किया था। अभी भी अ से बनने वाले शब्दों की संख्या ख़त्म नहीं हुई है, तो जितने भी शब्द हैं हम लोग उनको पढ़ेंगे। आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए अ से बनने वाली सीरीज का जो आज पार्ट 3 है वो हम लोग करेंगे। तो पहला शब्द हमारे पास लिखा हुआ है अंतः प्रेरणा। तो अंतः प्रेरणा के लिए आपको मैंने पिछली ही क्लास में अंत लिखने के लिए बताया था। तो आप इसको अंत लिखेंगे पहले, और अंत को आप प में र जोड़ेंगे तो ये प्रे हो जाएगा, और र इसी के साथ अटैच करेंगे, न का आंकड़ा ले लेंगे तो अंत प्रेरणा इसको पढ़ेंगे। अंत प्रेरणा, अंत प्रेरणा या अंत प्रेरणा पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर लाइन के ऊपर आप, ये लाइन है हमारी, लाइन के ऊपर अगर आप इस तरीके से बनाते तो इसको आप अंतर पढ़ते थे। याद करिए, अंतर, अंतरात्मा, इसी तरीके से बनाते थे। लेकिन इसी को अगर आप लाइन पे बना दें इस तरीके से तो इसको आप पढ़ेंगे अंदर। ये अंदर लिखा हुआ है और ये अंतर लिखा हुआ है। जब लाइन के ऊपर लिख दिया जाएगा, लाइन के ऊपर लिखा जाएगा तो इसको अंदर पढ़ेंगे, और लाइन के ऊपर रहेगा तो इसको अंतर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास अगला शब्द है अंदरूनी। अंदरूनी के लिए फिर आप अगर अगेन लाइन पे बनाएंगे इसको अंदर हो जाएगा। अंदर के बाद इसी में आप न को जोड़ देंगे, तो अंदर के साथ न जोड़ दिया आपने, इसी में ई की मात्रा लगा दी, अंदर, अंदरूनी, अंदरूनी हो जाएगा ये। फिर अगला शब्द हमारे पास है अंधेरी कोठरी। तो अंधेरी कोठरी के लिए आपने पहले लिखना है, आप यहाँ पे चाहें तो अ का आंकड़ा ले लीजिए, आंकड़ा ले करके अंधे, और ये री इस तरीके से लिख सकते हैं अंधेरी। आप चाहें तो यहाँ पे ई की मात्रा भी दे भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, या तो नहीं भी दे सकते हैं, दोनों ठीक है। तो ये अंधेरी हो गया। और कोठरी के लिए आप क लिखिए, और इसी में ट में ही आपने यहाँ पे आंकड़ा ले लेना है र का। तो अंधेरी ई कठरी, यहाँ पे आप ई लगा दीजिए तो अंधेरी कोठरी हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो काटें या ना काटें, दोनों में से आप कोई कर सकते हैं। इतने में आप पकड़ लेंगे अंधेरी और एक कठरी, कठरी को कोठरी पढ़ेंगे, अंधेरी कोठरी। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंश। अंश के लिए आपने अ का आंकड़ा इस तरीके से लेना है, इसमें न का आंकड़ा लगाना है और उसमें स का सर्कल लगाना है। ये हो गया अंश। यानी कैसे हमने बनाया, ये अ लिया और में न का आंकड़ा लगाया और यहाँ पे स लिख दिया, ये हमारा हो गया अंश। अंश को आप ऐसे भी लिख सकते थे, अब तक आपने अन ऐसे लिखा था ना, तो अन आपने ऐसे लिखा, तो इसी में आपने कुछ आप श लगा दीजिए, यहाँ पे आप एक बिंदी लगा दीजिए, तो आप इसको अंश पढ़ सकते हैं। तो दोनों तरीके से मेरे हिसाब से ये आउटलाइन ज़्यादा अच्छी है, आप इसको बनाइए। अगला हमारे पास शब्द है अंशतः। तो अगेन आपने अंश तो ऐसे ही लिखा था अ, और इसमें न का आंकड़ा श, और इसमें साथ आप त ले लीजिए, अंशतः। आप चाहें तो यहाँ पे 2 डॉट दे देंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा अंशतः लिखा हुआ। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंशदाता। तो यहाँ तक तो हमारा अंश हो गया, और यहाँ पे द में त का आंकड़ा ले लेंगे तो अंशदाता। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंशदान। तो ये फिर से ये हमारा अ हो गया, अ में न का आंकड़ा ले लिया, अंश हो गया, अंश में ये हमारा श हो गया, और ये द में न का आंकड़ा ले लेंगे। ध्यान देना दोस्तों, अगर त का आंकड़ा लेना होगा तो आपको इस तरीके से डैश सीधा लगाना पड़ेगा, लेकिन न का आंकड़े में सिंपल होता है, इसमें कोई डैश नहीं लगता, इसको न का आंकड़ा बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अंशदान। अंशदान के बाद हमारे पास जो अगला शब्द है वो है अंशभागी। अंशभागी लिखने के लिए अगेन अंश सबसे पहले लिखेंगे, अंश, और अंश में ये ब का आंकड़ा नीचे की तरफ लेंगे, और ये ग में ई की मात्रा जोड़ देंगे, यहाँ पे काट देंगे, तो अंशभागी हो जाएगा ये। फिर अगला शब्द हमारे पास है अंशकालीन। तो अंशकालीन लिखने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से लिखें अंश, लेकिन आप अटैच नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप इस वाले मोड में चले जाइए। तो आप अभी आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये अंश, ये श हो गया, और इसी में श में ही ये ल का आंकड़ा आपने लिया और ये क जोड़ दिया, तो ये अंश, और इसमें क में ल का आंकड़ा भी जुड़ा है, तो ये अंशकाल हो जाएगा, अंशकाल। और यहाँ पे न अपने आंकड़े के रूप में लेना है, तो अंशकालीन। अंशकाल बस रहता तो सिर्फ आप इतना लिखते, और अंशकालीन है तो ये न का आंकड़ा भी लगाना है, अंशकालीन आप पढ़ेंगे। अंशकंपित, सॉरी अंकपित, अकंपित, अकंपित आपको लिखना है, तो ये अन हो गया, और प में त जोड़ देंगे तो ये अंकपित पढ़ेंगे इसको। फिर अगला शब्द हमारे पास है अकड़ना। तो अकड़ना दोस्तों कई तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से आप लिखते हैं अ, क, और ये र को आपने लड़ा पढ़ना है, और ना अकड़ना। सबसे सुंदर तरीका लिखने का यही है, लेकिन आप इस तरीके से भी चाहें तो अकरना, करना, करना सिंबल इस तरीके से बनता है ना, तो अकरना इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अकरना लिख करके आप अकड़ना पढ़ सकते हैं।
अगला हमारे पास शब्द है अकथक। तो सबसे पहले हम लोग अ लिखेंगे। ये अ का हमने आपको कल भी इसके पहले लेक्चर में बताया था कि आप कई बार इसको अ भी पढ़ लेते हैं, आ भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अ पढ़ेंगे और इसमें क जोड़ दिया हमने, और थ की साइज को दोस्तों छोटी कर देंगे। थ की साइज जब आप छोटी कर देंगे तो इसमें क जुड़ जाता है। तो ये अ क थ, और इसमें क लिखने की जरूरत नहीं है। अ क इसकी साइज छोटी करने की वजह से इसमें क भी जुड़ गया, तो अ क थ क अकथक हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास शब्द है अकबक। तो अकबक के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ आप अक लिखिए और ब से काट दीजिए। तो चूँकि ये जुट शब्द है दोस्तों, इसलिए आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे और अक लिखा और ब से काट दिया तो ये अकबक हो जाएगा। अक और ब से काट दिया तो बक हो गया, अकबक। अकर्म बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपने अल बनाना है और अ बनाने के बाद ये कर हो गया और म, तो इसको पढ़ेंगे आप अकर्म। फिर अगला हमारे पास शब्द है अकर्मण्य। तो अकर्मण्य के लिए आपने सबसे पहले अकर्म तो लिखना ही है और इसमें न का आंकड़ा लेना है और इसी में अय्या जोड़ लेना है। तो अकर्मण्य, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी हाथ में आ जाएगा। अकर्मण्य, अकर्मण्य मैंने लिखा है और इसको मैंने पढ़ेंगे क्या हम लोग, अकर्मण्य पढ़ेंगे। फिर अगला हमारे पास शब्द है अकस्मात। तो ये अ हो गया, क हो गया, अक और इस स का आंकड़ा, स का सर्कल, अकस माँ, और इसमें माँ में ये त का हमने आंकड़ा जोड़ लिया। अगेन एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, ये जब भी म में हम लोग त का आंकड़ा जोड़ते हैं तो एक डैश भी लगाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हमने डैश नहीं लगाया तो न पढ़ा जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको आंकड़ा जरूर लगाना है। अकस्मात पढ़ेंगे इसको। फिर हम लोग अक्स कैसे लिखेंगे, अक्स के लिए वैसे ही जैसे आपने अक लिखा था तो अ क और इसमें स जोड़ दीजिए, अक्स हो जाएगा। फिर अगला शब्द हमारे पास अक्सर। तो ये हो गया अ क, और आप इसमें नीचे की तरफ लगा लेंगे तो आप आसानी से र भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये अक्सर, अक्सर पढ़ेंगे इसको। फिर लिखा हुआ अक्सीर। तो अक्सर और अक्सीर में आप ये कर सकते हैं कि अक्सीर में चूंकि की मात्रा आ गई है तो इसको अक्सर को लाइन के ऊपर बना दीजिए और अक्सीर को हल्का सा लाइन से काट के बना दीजिए। तो इसको आप पढ़ेंगे, ये लाइन से काट के बना दीजिए अक्सीर। अक्सीर को लाइन से आप काट के बना दीजिए तो इसको आप अक्सीर पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे शब्द हैं बहुत सारे जो एक ही जैसे उनकी आउटलाइन होती है, तो आप उनके में डिफरेंशिएट आप लाइन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करा करिए कि जितनी भी आउटलाइन एक जैसी बन जाती हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए आप लाइन के ऊपर लाइन पर या लाइन से काट करके उनको लिख करके अलग कर लिया करिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। फिर अगला हमारे पास शब्द है अकारण। अकारण लिखने के लिए सबसे पहले वैसे ही आपको फिर से शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है अ और इसमें कर जोड़ना है, अ क। अब कर कारण का आप सिंबल भी पढ़ें कि यहाँ पे लाइन पे इस तरीके से बना दिया, जैसे ये कारण हो जाता है। तो अ इसमें कारण जोड़ दिए, अ के बाद आपने कारण जोड़ दिया तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, अकारण। फिर अगला हमारे पास शब्द है अकाल। तो अकाल के लिए दोस्तों ये हमारा अ हो गया और इसमें काल जोड़ देंगे। कल काल के लिए आपने सिंबल वैसे ही पढ़ा है, कल काल के लिए इस तरीके से सिंबल बनता है ना। तो कल काल का ये सिंबल हो गया, या कल काल का सिंबल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको में इस तरीके जब आंकड़ा जोड़ा जाता है, इधर की तरफ आंकड़ा जोड़ा रहता है तो ल का आंकड़ा होता है तो ये कल हो जाएगा, और इसी में हमने अ जोड़ दिया तो ये अकल या अकाल पढ़ेंगे इसको। अकाल के बाद हमारे पास शब्द है अकिंचन। अकिंचन लिखने की हम अ लिखे और अ के बाद आपको क लिखना है, क में न का आंकड़ा आप ले लिया तो अकिन, और ये च और इसमें फिर से न का आंकड़ा, तो ये होगा हमारा अकिंचन। अगला शब्द हमारे पास अकीर्ति। अकीर्ति के लिए दोस्तों ये अ हो गया, कर हो गया, अकर और ये त। आप अगर चाहें तो अ कर ये त में ई की यहाँ पे आंकड़ा भी ले सकते हैं, तो इसको अकीर्ति आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा ये। आप चाहें तो इस तरीके से भी अगर आप पकड़ सकते हैं तो ये भी खराब तरीका नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों अकुंठित। अकुंठित के लिए आपको सबसे पहले अ लिखना है, अ लिखने के बाद को अकुन। अब चूंकि आप यहाँ पे न के आंकड़े के साथ आपको ठ लेना है, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ न का आंकड़ा लेंगे, अकुन, ये ट को यहाँ पे त जोड़ लेंगे, कुन ट में त जोड़ दिया, यहाँ पे आपने कट लगा दिया तो ये ट को जो आपने काटा यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे आपने काट दिया, ये कट जो है कटा हुआ माना जाएगा, तो इसलिए इसको ठ पढ़ेंगे। तो ये अकुंठित, अकुंठित मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये अ हो गया हमारा, ये क हो गया, अकुन,
और ये ट को नीचे आपने यहाँ पे काट दिया त के आंकड़े के लास्ट में, तो अकुंठ, ये ट कट गया तो ठ हो गया, अकुंठित, अकुंठित। फिर हमारे पास अगला शब्द है अकुलाना। तो अकुलाना को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। पहले आप जैसे यहाँ पे अकाल लिखे थे, आप इसके तरीके से लिख दिए अकल, और यहाँ पे न जोड़ दी, तो अकुलाना इसको पढ़ सकते हैं आप इसको। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ कु, ये अ हो गया, ये क हो गया, ये ला हो गया और ना हो गया, अकुलाना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों अकुलाहट। तो ये अकुलाना इस तरीके से लिखा था हमने नीचे की तरफ आंकड़ा, लेकिन आपको ये बात याद है कि हट जोड़ने के लिए हट किसी भी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय में आपने पढ़ा होगा इसको। हट जोड़ने के लिए आपको ह छोटा सा लास्ट में किसी भी शब्द के जोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से छोटा सा अगर इस तरीके से आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो ये हट का आंकड़ा माना जाता है दोस्तों। तो ये अकुल हो गया, और इसी में हमने आपको ह के साथ ट जोड़ दिया, सॉरी ये हट का हमने आंकड़ा जोड़ दिया, तो ये अकुला हट पड़ा जाएगा। अगला शब्द हमारे पास अकुलीन। ये अ हो गया, ये कुल हो गया, और न अकुलीन। देखो अकुलाना लाइन के ऊपर लिखा था, अकुलीन लाइन पर बना दिया, लाइन से काट करके बना दिया, तो अकुलाना और अकुलीन का लाइन जो आउटलाइन है वो अलग अलग हो जाएगा। ये हमारा अकुलीन हो गया। अकुलाना को लाइन के ऊपर लिखा गया था, और अकुलीन को लाइन के से काट करके लिख दिया जाए, या अकुलीन को लाइन पर ही लिख दिया जाए, तो उसको हम लोग अकुलीन पढ़ेंगे। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों अकुशल। तो अकुशल के लिए ये हमारा अ हो गया, ये क हो गया, अ क और ये स और ल, तो इसको पढ़ेंगे अकुशल। फिर अगला हमारे पास शब्द दोस्तों अकृतज्ञ। तो अकृतज्ञ को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग अ लिखेंगे, अ में हम लोग कर जोड़ देंगे, अ कर हो गया, और यहाँ पे त बनाएंगे अकृत, और ग को मोटा कर देंगे, ये क को मोटा कर दिए तो ग हो गया, अकृत और ज्ञ, अकृतज्ञ पढ़ेंगे। फिर से हमारे पास अगला शब्द आता है अकेला। ये क को अगर हम छोटा बना दें तो इसमें ये अक हो गया, लाइन के ऊपर है तो इसमें अ जुड़ जाएगा, तो ये अक हो जाएगा, है ना। छोटा नहीं बनाएंगे, नॉर्मली साइज बनाएंगे, तो ये अक हो जाएगा, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे ल, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अकेला। अकेला के बाद हमारे पास शब्द आ जाता है, थोड़ा सा मैं पेज को एडजस्ट कर लेता हूँ। अकेला के बाद हमारे पास अगला शब्द है दोस्तों अक्खड़। तो अक्खड़ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अ लिखेंगे और क लिखेंगे, अ क, और ये ड़ को यहाँ पे र को हमने काट दिया तो ड़ हो गया। आप चाहें तो इसको काट दीजिए तो अक्खड़ पढ़ेंगे आप इसको, या अक्कड़ को भी लाइन के माध्यम से आपको वहाँ पे पकड़ लेना है कि अक्कड़ लिखा है कि अक्खड़ लिखा है। फिर अगला हमारे पास शब्द है अक्ल। तो अक्ल के लिए आप ये क बनाएंगे और ल बनाएंगे, क बनाएंगे और ल बनाएंगे। तो आप इसको अकेला की आउटलाइन जिस तरीके से आपने बनाई थी, अकेला से की आउटलाइन से अक्ल की आउटलाइन बिल्कुल मिलती जुलती है। तो आप अपने डिफरेंशिएट करने के लिए आप थोड़ा सा कुछ अलग कर सकते हैं। तो आप ये करिए कि आप अकेला को लाइन पर, एक मिनट, अकेला की आउटलाइन को थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, या छोटा सा इसको अक्ल को थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे अक्ल, और अकेला की लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए तो उसको आप अकेला पढ़ेंगे। तो आप इसको ध्यान रखना, इसी तरीके से जो पेयर वाले वर्ड जो एक जैसे आने वाले शब्द हैं उसमें कुछ न कुछ आपको थोड़ा सा बदल करके ध्यान में रखने की कोशिश करना है। फिर अगला हमारे पास शब्द है अकेला के बाद, या आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अकेला के लिए आप इस तरीके से खोल करके इसको बनाइए, चूँकि इसमें ल का मात्रा लगा हुआ है लास्ट में, तो इसको आप अकेला को पूरा अच्छे से बनाइए खोल करके। या आप इन दोनों माध्यम से भी बना सकते हैं, इसको छोटा कर दीजिएगा। या आप अगर इस तरीके से नहीं ठीक समझते हैं तो आप इस तरीके से का आंकड़ा इधर की तरफ लीजिए और इसमें कल जोड़ दीजिए, इसको भी आप अक्ल पढ़ सकते हैं। फिर अगला शब्द मैं इसी को लेकर के बता रहा हूँ। अगर अक्ल लिखना हो तो ये अक्ल हमारा हो गया, और मंद में हम लोग म को मोटा कर देंगे, तो मोटा कर देने की वजह से इसमें अंध जुड़ जाएगा और ये न जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, तो अक्ल मंद हो जाएगा। फिर अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों अक्षांश। तो हमारा अ हो गया, छ हो गया और इस हो गया। ये अक्षांश लिखा है, लेकिन इसको आप आसानी से अक्षांश पकड़ लेंगे क्योंकि बहुत ही यूनिक शब्द है, तो आप सेंटेंस के माध्यम से इसको आराम से पकड़ सकते हैं। फिर अगला हमारे पास शब्द है अक्षम। अक्षम किस तरीके से बनेगा?
तो सबसे पहले आप यहाँ पे अ बनाएंगे, अ बनाने के बाद छ और इसी के साथ आप म को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अक्षम। फिर अगला हमारे पास शब्द है अक्षर। तो अक्षर बनाने के लिए अगेन आप उसी तरीके से अ लिखेंगे। अब इस बार आप अ लिखने के बाद च में ही आप र का आंकड़ा ले लीजिए। तो ये अ और च में आंकड़ा ले लिया, यहाँ पे आपने काट दिया तो ये अ छ, ये छ हो गया कटने की वजह से तो छ, और ये र का आंकड़ा अक्षर। उसी तरीके से अगर आपको अक्षर से लिखना है तो अक्षर से आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप अक्षर इस तरीके से लिखिए और अक्षर स को इस तरीके से लिख करके 2 डैश लगा दीजिए। अक्षर तो होगा नहीं, अक्षर स हो जाएगा। तो जब अक्षर लिखना हो तो आप सिंपल लिखिए, और अक्षर से लिखने के लिए सिर्फ अक्षर लिख करके ये 2 डॉट लगा देंगे तो आप अक्षर स इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपका मन ऐसे नहीं मानता है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये अ लिखिए, छ लिखिए, अक्ष और ये र और स पूरा लिख करके इस तरीके से डॉट लगाइए। ज़्यादा तरीका अच्छा मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि अक्षर और अक्षर सब एक जैसे हैं। सिर्फ बिंदी 2 डॉट लगा करके आप इसको बिल्कुल आसानी से अलग कर सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों अखंड। अखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अ का आंकड़ा हो गया, हम क लिखेंगे, फिर न अखंड, और इसी में हम लोग मोटा नीचे की तरफ मोटी लाइन बना देंगे तो ड पड़ जाएगा। ये अखंड, अखंड तो पढ़ेंगे नहीं तो ये अखंड हो जाएगा, अखंड। फिर हमारे पास अगला शब्द अखंडनीय। तो हमने अखंड तो ऐसे बना ही लिया, अ ये ख हो गया, ये न और ड, अखंड। और नीय जोड़ने के लिए आपने न का आंकड़ा लेना, अखंड न हो गया, और यहीं पे आप यह जोड़ देंगे तो अखंडनीय। फिर से मैं बता देता हूँ, अखंडनीय, अखंडनीय इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग आगे जितने भी बनने वाले इंपॉर्टेंट शब्द थे उनको कवर किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर कुछ और अगर अच्छे शब्द होंगे और से बनने वाले तो मैं उनको भी बताऊंगा। इसी तरीके से हम लोग हर दिन लेक्चर को अपने इस आउटलाइन वाले लेक्चर को धीरे धीरे आगे की तरफ और कंप्लीट करते जाएंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।